शेख महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री हैं। शेख साहब, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक से सुन पा रहे हैं मुझे आप? बिल्कुल आ रही है जी आ रही है रोहित जी, आ रही है। हम कोई राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाह रहे थे, हमारा सवाल बड़ा सीधा सा था। और आप क्योंकि मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार के, 8 बजे से जो आज फैसला लागू होने वाला है, क्या इसको जनता मिनी लॉकडाउन समझे, जिसमें जनता को खुद के ऊपर एक लॉकडाउन लगाना है कि बाहर नहीं निकलना है जब तक बहुत जरूरत ना हो? देखिए रोहित जी, पिछले 2 महीने से हम ये चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और काम हो तो ही बाहर निकले, वरना आप बाहर निकलेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा। और 2 महीने से हमने हर 15 दिन 20 दिन के बाद जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे जो है कठोर करते गए और लोगों को समझ में भी आते गया कि सरकार जो है धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन को कड़क कर रही है। आखिर में हमने जो है रात में नाइट कर्फ्यू जैसा कर दिया और उसके बाद जो है हमने दिन में भी जो है उसी तरीके के निर्बंध ले आए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि जो चेन जिस गति से टूटनी चाहिए उस गति से नहीं टूट रही है, और अगर उस गति से नहीं टूटी तो आने वाले दिनों में हमारे को जो फैसिलिटीज है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसलिए ये चेन तोड़ने के लिए ये जो नया एसओपी हमने लाया, ये नई गाइडलाइंस जो लाई है, वो सारे लोगों को ध्यान में रख के लाई है। पिछली बारी आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन हुआ था तो बिल्कुल वहां पे कोई माइंड अप्लाई नहीं किया गया था, अचानक ही जो है लाके लोगों को जो है दे दिया था, जिसकी वजह से जो जहां थे वो वहीं फंसे रह गए, बिजनेस कम्युनिटी फंसी रह गई, माइग्रेंट वर्कर फंसे रह गए थे। इस बारी हमने पिछले 2 महीने से पूरा अभ्यास करके क्या होना चाहिए, क्या शुरू रखना चाहिए, क्या नहीं शुरू रखना चाहिए, किससे लोग इफेक्ट होंगे, किससे नहीं होंगे, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने ये जो भी आज रात से जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखी है। इस पूरी परिस्थिति में कुछ लोगों का यह कहना है कि लॉकडाउन एक तरीके का करके भी, नाम भले उसको ब्रेक द चेन दिया गया हो, और उसके तहत बहुत सारी चीजें जो खुली रखी गई हैं, खासतौर पर बॉर्डर्स खुले, बसें चलेंगी, लोकल ट्रेन भी चलेगी, बाहर लोगों को जाना और बाहर के राज्यों से आना भी अलाउड होगा। क्या उस मकसद को आप अचीव कर पाएंगे जो लेके चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि पिछली बारी हमने ये सब बंद किया, यानी जो केंद्र सरकार के निर्देश पे आपने देखा होगा कि कई माइग्रेंट्स वर्कर नंगे पैर अपने गांव तक गए और कई लोगों की जानें चली गई। कई इंडस्ट्रीज जो थी जिनके पास माल अपना बन के तैयार था, उनको एक्सपोर्ट करना था, वो कर नहीं पाए। कितने इंपोर्टर्स के माल आके जो है कंटेनर्स में पड़े रह गए, अरबों रुपए का नुकसान जो है। क्योंकि मैं एक पोर्ट मिनिस्टर हूं इसलिए बता रहा हूं कि मतलब पूरे देश के अंदर जो है वो माल जो है लोगों का खराब हो गया। खराब इन द सेंस कि उनका जो माल की कीमत अगर 10 लाख रुपया कंटेनर की थी तो उनका वॉर फेजिस जो है 15 लाख का हो गया। तो इस बारी हमने वो सारी चीजों को अलाउ किया हुआ है जो कम आदमी के संकेत में आते होंगे, जो ऑटो मोड पे चलते हैं, वो सारी चीजों को हमने शुरू रखी है। इंडस्ट्रीज भी शुरू रखी है जिसके अंदर जो है अपने कंपाउंड के अंदर अगर उनके वर्कर्स होंगे तो बिल्कुल उसको शुरू रखा हुआ है। और कोई चीज जिसे पिछली बारी मार्केट के ऊपर जो है एकदम से बंद नहीं लाई थी, दूध लेने के लिए लोगों को जो है निकलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। आपने देखा कि जो वर्कर एक छोटी छोटी खोलिया में रहते थे, उनके पास अगर काम का ऑप्शन नहीं था तो भी उनको रूम में रहना पड़ता था। तो आज वो सारे हमने खुले रखे हुए। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने कोई चीज को ज्यादा बंदी नहीं लाई है, और जिनको हमने घर में बैठने के लिए कहा है उनके लिए भी जो है खाने का इंतजाम कर रखा है। और जो हमारे रिक्शा और टैक्सी वाले थे उनके बारे में भी सोचा है। माइनॉरिटी हर एक के बारे में सोच के ही ये जो है मिनी लॉकडाउन, आप इसको शब्द कह सकते हैं, वैसे हम इसे जो है ब्रेक द चेन कह रहे हैं। क्योंकि ज्यादा लोगों की जान को ना इफेक्ट करते हुए, ज्यादा लोगों के बिजनेस को ना इफेक्ट करते हुए ये चीज हमने लाई है। और केसेस बढ़ने के बावजूद हमने कोई टेस्टिंग कभी कम नहीं की। आप देख सकते हैं कि क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं होने के बाद आज अचानक आप देख सकते हैं कि हमारे केसेस 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 इस तरीके से बढ़े। आज उनके यहाँ 18,000 निकला, आज देखिएगा 25,000 निकलेगा। यानी ये जो पैरामीटर होना चाहिए था मेजर्स का, कोरोना को रोकने का, वो सही तरीके से नहीं लेने की वजह से बाकी के लोगों को आगे तकलीफ में आ सकती है।